सत साहेब सत साहिब जी। कौन कौन दास जी? हाँ जी। सत साहेब भगत जी, मैं सत साहिब जोधपुर से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। भगत जी फोन ही नहीं उठाते हो, क्या हुआ? फोन भगत जी कुछ सेवा रहती है, कुछ अपनी भी भक्ति करनी होती है, फिर फोन भी बहुत आते हैं ना, सारे फोन नहीं उठ पाते। भगत जी हम भी आपकी ऑडियो बहुत देखते हैं, आपका भी देखते हैं, इधर में भी चलते हैं, विचलित हो गए हम तो। ना तो इधर के रहे ना उधर के, ना तो भक्ति भक्ति मन, आपका ऑडियो देखते हैं और वो इधर चलते हैं तो भक्ति मन ही नहीं लगता। भगत जी क्या करें? बताओ क्या दिक्कत होगी। दिक्कत अब सही क्या है गलत क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है, बस बात यही दिक्कत है। बाकी परमात्मा तो परमात्मा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संत रामपाल जी महाराज भगवान है, इसको कोई आप और हम कोई झुठला नहीं सकते, कोई रोक नहीं सकते। अब सही झूठ का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, परमात्मा अंदर है, अब क्या समझ में नहीं आ रहा कुछ। देखो, अगर आप दोनों तरफ की वीडियो देख रहे हो और फिर भी आप निर्णय नहीं कर पा रहे हो, फिर तो भगत जी कमजोरी है। नहीं नहीं भगत जी, एक बात तो हम रियल में आपको बता दे, अभी देखो सच में हम काफी 1 साल से आपका वीडियो भी देख रहे हैं, 1 साल से भी ऊपर हो गया, ठीक है ना। और उधर भी हम चल रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, मतलब उधर में देखते हैं तब तो वो दुकानदारी वाला मैनेजमेंट लगता है। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो भी चीज है सत्य बता रहा हूँ आपको। और जब आपकी जो बात है परमात्मा की, तो एक बात तो ये सत्य है कि भगवान कोई दोगली बात नहीं करता। बात यही है भगत जी, मेरे को देख लो भगत जी, निर्णय तो देखो आपने करना पड़ेगा एंड में। देखो आपके भगत जी, हमने आंखों के नाम सामने है। परमात्मा का नाम लिया था 2012 लास्ट में। ठीक है, हम्म। हम आपको बता देते हैं। जी। 2012 लास्ट में नाम लिया, जब ये नहीं समझे थे कि भक्ति क्या होती है और या भगवान क्या होते हैं। हम विष्णु कास्ट से हैं, हम्म। ठीक है ना। विष्णु विलोंग से आप जानते ही हो, जी। जोधपुर के पास में ही गाँव है। अभी ये स्वजत वाला आश्रम बना है, ये हमारे गांव से 60 किलोमीटर दूर है। हम्म। ठीक है, तो भक्ति या भगवान के बारे में समझे नहीं, मालिक से जुड़े, ओनली फॉर नशा छोड़ने के लिए गए थे। वो परमात्मा ने दया की, नशा छोड़ दिया। हम गांव से 4-5 आदमी जुड़े थे, लेकिन हम जब भी परमात्मा से खंडित होते तो हमारे शारीरिक तकलीफ हो जाती थी। जब से जुड़े, मतलब नाम शुद्धिकरण करवाया परमात्मा रहते आश्रम में, शारीरिक तकलीफ समाप्त। 14 तक तो भगत जी सही चले, कभी खंडित कभी सही, नाम शुद्धिकरण कराया। 14 में परमात्मा की लीला हो गई। लीला के बाद में हम और ज्यादा विचलित हो गए। 17 तक फिर हम विचलित रहे। हमारे पास देखो, मालिक से जुड़ने के बाद में हमने ट्रक लिया, ट्रक लैंड का अपना कारोबार है। 12 चक्का गाड़ी है टाटा का। तो भगत जी 17 में काल भगवान ने ऐसी खेल खेला। 2017 के अंदर 5वें महीने में भाई खत्म हो गया हमारा, बनारस बाईपास में। मेरे से छोटा भाई था, वो अनुपदेशी था, मैं भी खंडित था उस टाइम। 18 तक हम जुड़े नहीं। फिर वो आपका ऑडियो, वो आपके भी देखते थे, उनके भी देखते थे। मैं अब जुड़े तो जुड़े कैसे, क्या करे क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर भगत जी हम खुद पागल टाइप हो गए थे, हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। हम जोधपुर ट्रेन के आगे कूद गए, सारा कुछ सब कुछ हुआ। फिर भगत जी हम वहाँ नामदान सेंटर गए। मैं भाई अब परमात्मा से एक ही सहारा बचा, मालिक से जुड़ना ही पड़ेगा, मतलब नहीं तो जीवित नहीं बचेंगे, ये बात सत्य है। तो हम वहाँ नामदान सेंटर गए तो बोला भैया नाम कब का लिया? मैं को भाई 2012 का। तो बोला ये फार्म यहाँ जमा कराना पड़ेगा और दूसरा फार्म आपका होगा, और 7 हाजरी और 3 परमात्मा की मिलाई, जो मिलाई पे आती है ना, वो आपको करनी पड़ेगी, फिर आपको पुनर्उपदेश दिया जाएगा। मैं चलो भाई, अपने 10 नहीं 15 कर दिया। लॉकडाउन से पहले पहले, मतलब 18 से लेके जब लॉकडाउन लगा तब तक एक भी तारीख और वो मिले हमने छोड़ी नहीं, कंटिन्यू जाते रहे। फिर नाम उपदेश ले लिया, वापस 4 महीना से सतनाम मिल गया। अब अगर जी हल्की फुल्की तकलीफ ही रहती है, पाइल्स की तकलीफ तो कभी खत्म हुई नहीं। जब हम परमात्मा से जुड़े थे उसी टाइम हमारे को भयंकर पाइल्स की तकलीफ थी। हम शराब बहुत ज्यादा पीते थे, अफीम भी खाते थे, क्यों ट्रक ड्राइवर थे।
इसके चलते अभी मेरे को फिर वो भाई खत्म होने के बाद में हम जुड़ गए, हम पैदल चल रहे, गाड़ी घर पे खड़ा कर दिया, गाड़ी हमने किसी को दे दिया ठेके पे, जाजपुर का कोई था मोमडन, उसने क्या ट्रक को पकड़, बिल्कुल नई ट्रक थी, उसने ट्रक को पकड़वा दिया 2 नंबर के अंदर, गाड़ी पंजाब में बंद हो गई। हाँ भैया खोल रहे हैं, पीछे पीछे से खोलना है। हाँ ठीक है हमारे। फिर भगत जी उन्होंने गाड़ी पकड़वा दी। 4 साल के बाद में हम गाड़ी छुड़वा के लेके आए हैं, ठीक है। हमने काफी एक बार यहाँ पाठ प्रकाश भी करवाया, ज्योति तो काफी करवाई है, ऐसे पैसा भी चढ़ाते हैं, ठीक है। जाते हैं तो वो अपने मन में ये भाव नहीं है भाई, हम तो यही सोच रहे हैं भाई परमात्मा के चरणों में लग रहे हैं। अब मेन दिक्कत ये है भगत जी, अब विश्वास नहीं हो रहा, अब भक्ति क्या करे क्या नहीं करे। अब 4-5 महीना स्वजत वाला आश्रम बना, जब 5 महीना हमने वहाँ अपना अपना ट्रक खड़ा किया था, क्योंकि उस टाइम तो वहाँ खाली जमीन थी, कौन खड़ा करे। 5 महीना हमने अपना ट्रक खड़ा किया था। वो ये प्रकाश भगत जी ने उस टाइम बोले कि ये तो एक मिशन है, जंग है, इसमें तो आप खड़ा करोगे तो नाम होगा इस टाइम का, भाई ये है वो भगत काम आए ये परमात्मा के बारे में। वो आपको जो भी खर्चा पानी मिलेगा, घर खर्चा मिलेगा, वो हम परमात्मा से प्रार्थना करके करवा देंगे, ठीक है ना। 5 महीना ट्रक खड़ा रखा, उसके बाद में वो पूरा हो गया, आश्रम कंप्लीट हो गया, तब हम ट्रक लेके आ गए ये वापस। और उसके बाद में हमें 1-2 बार फोन किया, फिर फोन उठाना भी बंद कर दिया। मेरे को क्या हुआ सेठ जी, आप बोल रहे थे करते भगत जी मेरे को खर्चे के बारे में, ये बात करेंगे ये करेंगे, वो आनाकानी करने लग गए। ये बात मेन मुद्दा मैंने इसलिए फोन किया आपको, क्योंकि मेरा 5 महीना मेरे है भाई के पार्टनर में गाड़ी। अब उनको कोई गांव में बोल दिया कि भैया हमने तो 1 रुपया, जबकि हमने तो 1 रुपया ही लिया नहीं। अब उसको कोई गांव, अब गांव पूरा गांव विष्णु समाज का पूरा जगत है, भगत है नहीं कोई, वो सब बोल दिया कि इसको तो महीना का 30,000 रुपये महीना दे रहे थे। अब वो 15,000 की हमारे से हमारे भाई डिमांड कर रहे हैं, भाई महीने का 15,000 रुपये हमको दो, 5 महीने तुम खड़ा रखा, तुम जानो वो जाने। वो उपदेशी भी है नहीं, भाई है नहीं, भाई की मिसेज है। अब वो कल परसों, इसलिए हम 2-3 दिन से फोन मिला रहे थे, वो घर में लफड़ा कर दिया, लड़े झगड़ा कर रहा है, हमको दो, मेरे को भाई हमारे को मिला नहीं। अब हम प्रकाश भगत जी से कोई पैसा लिया था उधार, जैसे भाई अपने गाड़ी में कोई जरूरत, जब छुड़वा के लेके आए थे ना गाड़ी, तब हमने उनसे बोला था, तब वो हमको दिए थे 50,000 रुपये। तो अब क्या करे भगत जी, उनको बोले भाई हमारे इसका कुछ नहीं कीजिए भगत जी। देखो, आपके भाई के परिवार की तो गलती है नहीं भगत जी, वो तो अपने हिस्से का मांगेंगे भाई। हाँ वो तो वो सही मांग रहे हैं, वो तो अब भाई भी नहीं है, अभी बात मेन वो है ना, वो तो देखो जायज बनता भगत जी। नहीं, जबकि भगत जी मैंने भी बोल दिया, प्रकाश भगत जी के मुंह के बात है कोऑर्डिनेटर की, क्या बोला था खुद उन्होंने कि हम पर गुरुजी से प्रार्थना लगाएंगे, जो भी घर खर्चे का बनता है। इनके मैं छोड़ दो भगत जी, आप छोड़ दो, ये दो मुंह के सांप है भगत जी। आप किन पे विश्वास की वो बात कर रहे हो आप? हाँ बात तो सही है है भगत ना, जी। इनका काम निकल गया, आपको ठोकर मार दी, भाड़ में अरे जाओ। हम भी देखो भगत जी, हम पीछे जोधपुर से हम कार लेके गए थे, अपने पास स्विफ्ट कार है, हम कार लेके ये अपना गरीबदास जी के बहुत दिवस पे गए थे हम। ये बिल्कुल आप सत्य बता रहे हो, अपना काम निकल गया, ठोकर मार दे, फोन उठाना मुंह तक मोड़ लिया। हम तो आश्रम में भी ये प्रकट दिवस पे भी गुस्सा हो गए थे, वो बाकी भगत सुन रहे, मेरे को ये सतलोक ले जाएंगे, ये गारंटी है मेरे को, सतलोक ये ले जाएंगे, रामपाल जी महाराज ले जाएंगे मेरे को, और बाकी भगवान ये है कि मेरे को वो है। अपन मेरे को मुंह भी मोड़ लिया, मेरे को मतलब अब उसको लग रहा है जैसे ये पैसे का बोलेगा, मुंह भी मोड़ लिया, ठीक है ना, फोन उठाना बंद कर दिया। ये मतलब अपने गर्ज के बाद में देखो सबका अपना अपना अधिकार। 5 महीना गाड़ी खड़ा रखा कंटिन्यू, 12 चक्का गाड़ी आज 5 महीना खड़ी रखे, तो भगत जी कोई चलो हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो परिवार के वो भाई का बनता वो तो मिले, तो उसको तो अब देना ही पड़ेगा, करे क्या। ये नहीं देंगे भगत जी, और हाँ अब तो ये वैसे भी नहीं देंगे आपको, क्योंकि संगत ने इनको देना भी कम कर दिया अब। हाँ बात रियल वाली बात वो हो गई अब ठीक है। फिर अब बात देखो, में मेरी दास की जो समझ में आ रही है, वो सीधी सी बात ये है कि आपको परमात्मा ने जो भी कुछ जो घटना आपके साथ में घटी है ना,
हाँ ये आपके लिए प्लस पॉइंट केवल ये है कि भाई आप लोगों को इनकी सच्चाई समझ में आ गई, जो थोड़ा बहुत जो कुछ विश्वास आपका इन लोगों पे था वो आपका परमात्मा ने हटा दिया। भगत जी 2 चक्कर हमने गाड़ी का किया, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, प्रकट दिवस पे मैं गया जी कि मेरे को पैसा दान पात्र में डालना था। जी कसम खा के बोल रहा हूँ, 2 चक्कर का पैसा मेरे जेब में था, लेकिन वो दान पात्र में नहीं डाल पाया। लो, मेरे मन में ही नहीं आया कि दान पात्र में पैसा, वो मतलब मेरे दिमाग से ही निकल गया। बताओ, भगवान ही नहीं चाहते हैं कि इनके यहाँ कुछ चढ़ाए, वो तो भगवान की मर्जी है। अब लेके गए हैं, अब दान पात्र में डालने के लिए, तो कोई अपने मन में भी नहीं था कि भाई नहीं चढ़ाना है, वो लेकिन तो वो दिमाग में नहीं है, वहां गए जब तक दिमाग से निकल गई। वो तो बताओ अच्छा किया नहीं चढ़ाए, तो नहीं तो नुकसान में जाते। और भगत जी, यही तो अब देखो बात है। भगत जी, सीधी सी बात है, जो हुआ वो तो हुआ, उनको तो आप भूल जाओ। भाई का हिसाब हाँ करना आपने अपने स्तर पे करना है। हाँ, रही बात इस भक्ति की, भगत सही जी बात है, ज्ञान गुरु जी का है, मंत्र गुरु जी के हैं, भक्ति गुरु जी की करनी है, लेके गुरु जी जाएंगे। सही बस बात ये है, ध्यान रख लो, मर्यादा में रहेंगे तो भक्ति बनेगी, मर्यादा में रहेंगे तो ये शरीर के रोग कटेंगे, तो ये काम धंधे चलेंगे। सही और बात ये है, मैनेजमेंट की संगति का मतलब है मर्यादा तोड़ना। सही संगति बात। ही मर्यादा तोड़ना है। आप एक बात बताओ, आज तक आपकी पाइल्स का रोग ठीक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भगत जी? क्योंकि आप हमेशा दो नाव की सवारी में रहे हो। हाँ आप बिल्कुल, एक तरफ आप आ ये, जाओ। आप हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे से जुड़ जाओ, सत्सेवकों से जुड़ जाओ, मत जुड़ो भाई। मत आओ, हमें 1 रुपया आप जी मत दो, अरे हमें ना भगत जी, चाहिए। बात पैसे की वो नहीं है। भगवान ने ऐसी कास्ट में जन्म दिया है कि हमको डर तो एक एक बात सिर्फ भगवान से है, जी बाकी हमको किसी से डर नहीं है। आपको मालूम है, विष्णु की कास्ट में जन्म है, और जहाँ जन्म है, जिस घर में जन्म है, वो भी दबंग परिवार था। ऐसी बात नहीं है, अपना तो सब भगवान की दया से सब कुछ ठीक है। जी जी हमको इनसे कुछ वो डर, वो कुछ वाक्य कुछ नहीं। हम तो इसके मुंह पे बोल सकते हैं। वो जो ये बीच में जो आप वाला वो ये बहुत दिवस पे जो हुआ था ना, वो अजमेर में आपका साध संगति रोकवाया, फिर जी पुलिस भेजे, ये लपड़ा करवाया था। जी 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 हाँ, वो भी वो आया, पेपर में भेजा मेरे को। गुरुजी कभी ऐसा नहीं बोल सकते। हम बहुत दिवस पे जा रहे थे, हमारी कार में 7-8 भगत थे, कि तुम तो गुरुद्रोह की बात कर रहे हो। मैं को यार, तुम्हारा तुम्हारा दिमाग खराब, तुम भक्ति कर रहे हो, मैं को मजाक कर रहे हो। एक अजमेर का सिक्र का, मेरे को किसी आदमी से और परमात्मा की सच्चाई जानने में का आदमी खंडित हो जाता है। मेरे को ये, मेरे बुद्धि को भ्रष्ट हो रही है। कोई शीशे का महल है जो खंडित हो गया। सही बात। बात करते हो, मेरे को यार तुम्हारे को शर्म आनी चाहिए। हमको तो वैसे भी भगत जी, ये इनकी एक एक पॉइंट आपकी, ये आपका वीडियो देखने लगे तब उसके बाद में हमको एक एक पल की इनकी सच्चाई समझ में आने। ये दूसरों को बोलते हैं कि ये है, वो नहीं पहनना चाहिए, भक्तों को ऐसे नहीं पहनना चाहिए, बहन बेटी को वो ऐसा नहीं पहनना चाहिए। ये इनके प्रकाश दास जी की घर से भगतमती क्या पहनती है? 17 साल की उम्र है, इतना पैंटी वो इतना टाइट क्यों पहनते हैं? भाई अगर जब जब उनको इतना इतना कोऑर्डिनेटर बने हैं, मैं तो सब देखा हूँ, मैं तो सबका निचोड़ कर रहा हूँ, सब 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 नजर से देखता हूँ। वो भी बात मैंने वो बोला, मैं को यार ये दूसरों को आदेश देते हैं कि ये परमात्मा का आदेश, तो ये अपना आप क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? देखो भगत जी, हमें तो इनकी सारी रामायण का A to Z हमें तो शुरू से पता आपसे है, तो और आपसे 7 साल भगत से जी, हम संगत को ये बातें बता रहे हैं। अरे अब भगत जी, आप हम भी भाई देखो। बहनों को अगर ये बातें समझ में आ रही है ना, तो भगत जी हाँ, देखो, भक्ति से बेड़ा पार होगा, और भक्ति के लिए हम भगवान से जुड़े हैं, और सही बात भक्ति है हमारे जीवन का अंतिम मकसद है। भगत जी। पहले मालूम नहीं था। हाँ, 1 मिनट आ रहे हैं भैया, रुक जा, 2 सेकंड में आ रहे हैं। ठीक है ना, पहले तो हमको मालूम नहीं था भगत जी। अब परमात्मा से अब पक्का जुड़े हैं, अब मालूम मालूम है कि इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है, और परमात्मा जी इस 21 ब्रह्मांड में संत रामपाल जी से ऊपर कोई संत नहीं है। तो बस भगत जी, अब आप मर्यादा ठीक में है। आ जाओ। मर्यादा का मतलब है, जो भी हाँ, जाने अनजाने में 2 आपसे सेकंड गलतियां में आ हुई है रहे ना, हैं। हाँ जी। उनकी गुरुजी से क्षमा याचना मांग लो। और भगत जी एक मतलब अपना दृढ़ मत कर लो कि जब तक गुरुजी जेल से नहीं आ जाएंगे, तब तक मैनेजमेंट की तो ना मुझे संगति करनी है, ना 1 रुपया इनको दान का देना है, और जो परमात्मा के मार्ग में सच्चाई के साथ चलेगा, हम तो भैया उसके साथ में रहेंगे। सीधी और बात है फिर देखो भगत जी, आपका पाइल्स क्या, परमात्मा क्या कहते हैं, कैंसर क्या, कैंसर का बाप हो, ठीक क्यों नहीं होगा? सही बात है भगत जी, ये बिल्कुल भगत जी सही बैठे हैं है। आपके सामने, 2 मिनट इनसे बात करो। हम लोग अभी बॉम्बे सात संगति में हैं लोग, ये बात ये आपको बताएंगे। भगत जी, सत साहेब, सत साहेब, जय हो बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की भगवान की जय जय हो। हो। भगत दास को भी पाइल्स है, लेकिन हाँ, इतना अनलिमिट तीखा खाता है ना, तो भी कुछ नहीं होता है। अरे भगत जी, हमारे खुद परमात्मा थे तब। हम रियल की बात बता रहा हूँ आपको। हम ट्रेन में जोधपुर पूरा गांव देखने गवा था, मेरा भाई वो खत्म हो गया, वो उसके साथ में मेरे को ट्रेन में छोड़ के आया। मैं खड़ा खड़ा हिसार गया था। हम्म। 1 मिनट में परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, जबकि जिंदगी में था ही नहीं, ऐसा हो गया। अब सही। उसके बाद में खंडित हुआ। उसके बाद के अंदर जो मेरे मेरे गांव से 10 भगत चले मेरे साथ में,
वो सब विचलित हो गए। लेकिन परमात्मा की क्या रजा है, क्या भगवान जाने, भगवान की लीला भगवान जाने, अपन जीव के बस की बात नहीं है। सही लेकिन बोले। मेरे ही एक, सिर्फ मैं एक आदमी अगर किसी तरफ गलत कदम उठा तो तकलीफ होती है। ये दास ने भी ऑनलाइन नाम लिया है, लेकिन है ना, 1 ही महीने में परमात्मा ने आँख खोल दी थी और मैनेजमेंट से अलग किया था, और तब से लेके आज तक इतने चमत्कार किए ना परमात्मा ने कि पूछो मत। ठीक है, थोड़ा पवन भगत जी से बात करो एक बार। जी भगत जी, 1 सेकंड। जी भगत जी। हाँ भगत जी, सत्साहेब अपना नंबर सेव कर लेना। जगदीश दास नाम है, विष्णु निकास से हूँ, जोधपुर से हूँ, ठीक है ना। जी जी। मतलब कभी कभार फोन किया करो तो बात कर लेना। अभी तो मैं कलकत्ता में हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है ना। ट्रक खाली कर रहा हूँ, लेबर आ रही है बार बार। मेरे को 1 साल से तो फोन लगा है भगत जी का, पहली बार मेरे को फोन भी चलो काट कोई नहीं दिया। भगत जी, कहाँ जहां भी रहो लेकिन मर्यादा में रहो और सच्चाई के साथ में रहो। कोई माइका लाल बाड़ बाका नहीं कर दे। अगर पायल साहब की कब्र रातों रात निकल जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। अगर दृढ़ संकल्प कर लोगे ना, भगवान को अगर विश्वास दिला दोगे गुरु जी को, हाँ जी, हाँ जी, फिर देखना भगत जी, परमात्मा को दूर थोड़ी हमारे से। हाँ ये वही बात है। अब हाँ? मेरा मन तो देखो भगत जी उधर कर नहीं रहा। रियल की बात बताऊं, मैं आपका ऑडियो देख रहा हूँ अभी 3-4 दिन से, तो मेरे अंदर ऐसी प्रेरणा, उमंग मतलब फूट पड़ी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब निकलना मैं, पड़ेगा भगत जी उधर से, तो कोई चारा नहीं है। उधर रहोगे भगवान, वही बात है, वो मतलब परमात्मा से 100 सैकड़ों कोस दूर रहेंगे अगर मैनेजमेंट के साथ रहेंगे तो। सही बात है उनको तो भगत, बिल्कुल त्यागना पड़ेगा भगत जी, तन मन धन से त्यागना पड़ेगा मैनेजमेंट को। तो ये तो पक्का भक्तों का भक्ति विनाशक है। सही बात है। लेकिन भगत जी हमने तो बहुत सहयोग कर दिया उधर, वो ट्रक खड़ा कोई सुनो करना। भगत जी, देखो उस समय आपको सच्चाई का पता नहीं था, वो आपकी सेवा मानी जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, आपने चाहे लाख रुपया दान भी कर दिया होगा आज से पहले, और आपने चाहे अपनी सेवा भी दी होंगी, उस हाँ समय जी, तक आपने भगवान को मान के सेवा दी थी, तो वो सही। आपकी सेवा परमात्मा के चरणों में लगी है। लेकिन मर्यादा टूटने से भक्ति वाले लाभ नहीं देगा गुरु जी। ठीक है भगत जी, तो मैं आपसे अभी हाँ तो बिजी हूँ थोड़ा, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे, ठीक है ठीक है, ना भगत जी? ठीक ठीक है भगत जी, सत आप भी साहेब। फ्री हो तो भगत जी हाँ फोन करना। ठीक है जी, सत साहेब। सत साहेब।